अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईनु या फ़त्ताहू या फ़त्ताहू या फ़त्ताहू रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। चलो, पिछले हफ्ते हमने क्या क्या पढ़ा था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का असली नाम क्या था? शहबा। शैबा। वेरी गुड, माशाल्लाह। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का असली नाम शैबा था। जब उनका नाम अब्दुल मुत्तलिब कब पड़ा? जब मुत्तलिब ने उनको लेके गए। जब मुत्तलिब उनको लेकर आते हैं मक्का, तो मक्का वाले समझते हैं कि ये मुत्तलिब के गुलाम हैं, इसके लिए उनको अब्दुल मुत्तलिब के नाम से पुकारते हैं। ठीक है। अब्दुल मुत्तलिब के जो सबसे बेटे थे अब्दुल्ला, अब्दुल्ला का निकाह किससे हुआ? बीबी आमिना से। वेरी गुड। बीबी आमिना कहाँ रहती थी? मदीने में। वेरी गुड, मदीना में रहती थी। बीबी आमिना रहती थी मदीना में। तो जब इनका निकाह हुआ तो अब्दुल्ला क्या हो जाते हैं? बहुत जल्दी इंतकाल हो जाते हैं। अब्दुल्ला का जो है इंतकाल हो जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने से पहले ही अब्दुल्ला का इंतकाल हो जाता है। बीबी आमिना जब वो उम्मीद से थी, प्रेग्नेंट थी, तो जब वो पानी भरने के लिए कुएं के पास जाती तो क्या होता था? पानी ऊपर आ जाता था। वेरी गुड, पानी ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाता था। दरख्त आपके आगे झुकते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हो रहे थे तो घर में गरीबी थी, चिराग जलाने के लिए तेल भी नहीं था, लेकिन क्या हुआ? नूर आ गया, पूरा घर रोशन हो गया। हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर नूर ऐसा था कि पूरा कमरा जो है वो रोशन हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाने के लिए कौन लेकर गई? दाई हलीमा। दाई हलीमा कौन से गांव में रहती थी? ताइफ। वेरी गुड, ताइफ में रहती थी। दाई हलीमा रहती थी ताइफ में। दाई हलीमा के अलावा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दाई हलीमा के अलावा अबू लहब की बांधी सुवैबा ने दूध पिलाया है। ठीक है। तो आपकी दो रज़ाई माएँ थी, एक दाई हलीमा और एक सुवैबा। अब जब दाई हलीमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर जाती हैं तो दाई हलीमा जो है पहले से गरीब थी, इनकी ऊँटनी बीमार थी, लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर जा रही होती हैं तो ऊँटनी क्या हो जाती है? भागने लग जाती है, एकदम तंदुरुस्त होती है और दौड़ने लग जाती है। इनके खेत सूख गए थे, सब हरे भरे हो जाते हैं। बकरियां जो बीमार थी वो बहुत ज़्यादा दूध देने लगती हैं। तो दाई हलीमा के शौहर कहते हैं कि हो ना हो ये बच्चा जो है बड़ी बरकतों वाला है, इसके आते ही हमारे घर में बरकत आ गई है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब दाई हलीमा लेकर गई तो दाई हलीमा कम्प्लीटली फाइनेंशियली बहुत डाउन थी, बहुत गरीबी थी उनके घर में, और उनकी खेती भी सूख गए थे, उनके जानवर भी बीमार थे, तो उनका घर चलना बहुत मुश्किल था। लेकिन जैसे ही नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर में कदम रखते हैं, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर जैसे ही एंटर हो रहे होते हैं, धीरे धीरे हर एक जो कमी थी उनके घर में वो दूर होने लगी। तो देखो, अल्लाह ताला ने यहाँ पर एक पैगाम हमें दे दिया, मतलब एक मैसेज, हिडन मैसेज एक यहाँ पर हमें मिल गया कि जहाँ मेरे महबूब यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ कदम रखेंगे वो जगह अगर बेबरकत भी हो तो वो बाबरकत हो जाएगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ऐसी बात है। और दूसरी चीज़ ये कि दाई हलीमा गरीब लेकिन बहुत नेक। तो बाकी जो दाइयाँ थी वो जब मक्का जाती हैं तो वो क्या चीज़ सोचती हैं कि जल्दी जल्दी क्या करेंगे, कौन से बच्चों को ले लेंगे? अमीर बच्चों को ले लेंगे ताकि हमें ज़्यादा पैसे मिलेंगे। लेकिन दाई हलीमा ऐसा कुछ नहीं सोचती। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि पैसों की मोहब्बत ज़्यादा दिल में नहीं रखना। जितना मिलता है, जितना हमारे मुकद्दर में होता है ना, उतना हमें मिल के रहता है, उतना हमसे कोई छीन भी नहीं सकता, कोई हमें एक्स्ट्रा दे भी नहीं सकता। तो जितना हमारे नसीब में उतना मिल के रहता है। लेकिन अगर हम पैसों की आस करेंगे तो हमें वो नेमतें नहीं मिलती जो अल्लाह सीक्रेटली हमें देना चाहता है। जैसे दाई हलीमा को जो नेमत मिली वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नेमत थी। अब दाई हलीमा के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहने लगे, तो सोचो दाई हलीमा कितनी लक्की होंगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटे से बेबी हैं। दाई हलीमा उनको नहलाती होंगी, नए नए कपड़े पहनाती होंगी, सजाती होंगी। छोटे बेबीज़ को अम्मी कैसे रेडी करते हैं ना, तो वैसे ही रेडी करती होंगी, उनका पूरा ख्याल रखती होंगी। तो दाई हलीमा की जो बेटी थी शीमा एक दिन बैठी होती है
तो दाई हलीमा कहती हैं कि शीमा जाओ बकरियां चरा कर लेकर आओ। तो बकरियां जो होती हैं उनको चराने लेकर जान, जैसे कि कुर्बानी के लिए जब जानवर हम पालते हैं घरों में तो यूजुअली उनको बाहर लेकर निकलते हैं चराने के लिए, उनका चारा लाकर उनको डालते हैं। तो इसी तरीके से दाई हलीमा शीमा से कहती हैं कि शीमा जाओ बकरियों को चरा कर लेकर आओ। तो शीमा कहती हैं कि अम्मी मैं अकेली थक जाती हूँ, मेरे साथ किसी को हेल्प के लिए भेज दीजिए। तो दाई हलीमा कहती हैं कि कौन आएगा, तेरा बाप भी बूढ़ा है, मुझे भी काम होते हैं, मैं भी नहीं आ सकती, तो तू अकेली चली जा। तो शीमा कहती हैं कि अम्मी आप भाई को मेरे साथ भेज दो। तो दाई हलीमा कहती है कि कौन भाई, आप मोहम्मद को मेरे साथ भेज दो, ठीक है। तो दाई हलीमा कहते हैं कि शीमा तेरा दिमाग खराब है, वो बच्चा दूध पीता हुआ बच्चा है, तू बच्चे को संभालेगी या बकरियों का रेवड़ संभालेगी, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो शीमा कहती है कि अम्मी अगर आप भाई को मेरे साथ भेज देंगी तो मैं बकरियां संभाल सकूंगी, चरा भी सकूंगी, लेकिन अगर भाई को मेरे साथ ना भेजूंगी तो मैं बहुत थक जाऊंगी। तो दाई हलीमा कहती है कि शीमा क्या बक रही हो, साफ साफ बताओ। तो शीमा कहती हैं कि एक बार मैं अपने साथ भाई को लेकर गई थी, जब मैं भाई को लेकर जा रही थी तो एक बादल का टुकड़ा हमें कंटिन्यूसली मेरे सर पर सवार था, मतलब मुझे धूप नहीं लग रही थी, मैं बहुत इत्मीनान से जा रही थी। फिर मैं जब बकरियों को चराने के लिए मैंने छोड़ दिया और भाई को लेकर एक दरख्त के नीचे बैठ गई, मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शीमा के गोद में सोए हुए थे, तो उस वक्त मैंने देखा कि बकरियों के पीछे पीछे भागने की ज़रूरत मुझे नहीं पड़ी। बकरियां जल्दी जल्दी चारा चरने लगी और जल्दी जल्दी चारा चर के मेरे सामने एक दायरा बनाकर बैठ गई, जैसे एक सर्कल होता है ना, सर्कल में बैठ गई। मैं मेरे भाई को देखती थी और बकरियों को देखती थी कि कितने इत्मीनान से बैठे हुए हैं। मैं और बकरियां सारे मेरे भाई का चेहरा तकते थे, तो मुझे बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हुई। और तो और मुझे एक मर्तबा एक राहिब मिला था, उसने भाई को देखा और नाम पूछा और कहा कि ये आगे चलकर बहुत बड़ा आदमी बनेगा और इसका नाम पूरी दुनिया में कायम होगा। तो ये सुनकर मुझे बड़ा फ़ख्र महसूस हुआ। जब आपके भाई के बारे में आपको कोई कहता है कि बहुत सक्सेसफुल होगा तो आपको एक प्राउड फीलिंग आती है ना, या फिर स्कूल में समझो आप भी हो एक क्लास में, आपसे छोटी क्लास में आपका भाई भी है, क्लास टीचर बुलाकर आपको आपके भाई की तारीफ करती है तो आपको बहुत प्राउड फीलिंग आती है। तो वैसे ही जब ये राहिब कहता है शीमा को तो शीमा खुश हो जाती है और फ़ख्र महसूस करने लगती हैं। तो ये सारा किस्सा वो दाई हलीमा को बताती हैं। तो दाई हलीमा समझ जाती हैं कि वाकई जो मेरे शौहर बता रहे थे इस बच्चे में कोई बात तो है, बट कोई किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच रहा था कि ये एक्चुअली हो क्या रहा है। ये ऐसे करिश्मे, ये ऐसे अनोखी बातें हमें देखने को किस तरीके से मिल रही हैं। तो अब यूं करते करते 2 साल की पीरियड जो है वो ख़त्म हो गई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 साल तक दाई हलीमा के पास रहे। अब दाई हलीमा का वक्त आ गया था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस करना था। शीमा रो रही हैं कि अम्मी भाई को ना छोड़ो, मेरा दिल नहीं चाहता कि भाई मुझसे दूर जाए। दाई हलीमा भी रो रही है, लेकिन अब दस्तूर के मुताबिक बच्चा 2 साल का हो गया, 2 साल का हो गया तो फिर अब दूध पिलाने की ज़रूरत नहीं है, तो छोड़ना पड़ेगा। लेकिन इनका दिल बहुत दुखी है, बहुत गमगीन है कि किस तरीके से हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ दें। फिर ऐसे तैसे करके लेकर जाते हैं आमिना के पास। 2 चीज़ें होती हैं। पहली बात यह कि मक्का में वबा फैली होती है, कोई बीमारी फैली होती है, तो एक ये वजह से, और दूसरी ये वजह शीमा का तड़पना, रोना, दाई हलीमा का रोना आमिना से देखा नहीं जाता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी जो थी उनसे देखा नहीं जाता। वो कहती हैं कि देखो हलीमा, यहाँ पे एक बीमारी भी फैली हुई है, एक वबा भी फैली हुई है, और वैसे भी तुम्हारा दिल नहीं चाहता कि तुम मेरे बच्चे से दूर रहो। मैंने 2 साल की दूरी बर्दाश्त की है और 2 साल से ही तुम मोहम्मद को अपने पास रखो। तो दाई हलीमा की खुशी के इंतहा नहीं थे और वो लेकर दौड़ी वापस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताइफ। तो टोटल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाई हलीमा के साथ 4 साल तक रहे। वो भी इसलिए क्योंकि जब आप 4 साल के थे, अब छोटे से बच्चे आपस में गली मोहल्ले बच्चों के साथ खेल रहे थे, तो जब आप खेल रहे थे तो अचानक कोई आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसने पकड़ा और आपको लिटा दिया, आपका सीना चाक कर दिया, आपका सीना कट करके खोल दिया और उसमें से दिल निकाला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल निकाला। एक जन्नत का बर्तन उसके पास था, उस बर्तन में आपके दिल को रखा, जमजम के पानी से धोया और एक खून का लोथड़ा एक दिल में था। ठीक है, हमारे सबके दिल में वो
पॉइंट होता है जहाँ पर शैतान अपनी चोंच चुभा कर गुनाह के वसवसे डालता है। तो वो चीज़ को उसने निकाल कर फेंका, वापस दिल को अपने जगह रखा और सिल दिया। और बच्चों ने देखा कि बच्चों ने सिर्फ इतना देखा कि किसी ने मोहम्मद को पकड़ लिया है और सीने पर वार कर दिया है। तो बच्चे दौड़े दाई हलीमा के पास कि दाई हलीमा मोहम्मद को किसी ने कत्ल कर दिया। तो दाई हलीमा डर जाती हैं, दौड़ी दौड़ी चली आती हैं, तो देखती हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा पीला पड़ चुका है, मतलब चेहरे की रंगत उड़ चुकी है। और आपके सीने की तरफ देखा तो वहाँ पर मानो जैसे सिलाई के निशान होते हैं ना, स्टिचेस के, वैसे वाले निशान हैं। तो आप घबरा गई, अब पता नहीं था ये क्या हुआ। तो दाई हलीमा सोचती हैं कि अब इस बच्चे को और ज़्यादा दिन मेरे पास रखना सेफ नहीं है, मुझे इसकी जान का खतरा महसूस होता है, मैं इसे इसकी माँ के पास लौटा दूँ, यही बेहतर है। एक्चुअली क्या हुआ था, इस वाक़ये को कहते हैं शक्कुल सदर। सदर मतलब सीना, सदर किसे कहते हैं अरबी में? सीना, चेस्ट को, ठीक है। तो शक यानी कि टूटना, शक्कुल सदर सीने का खुल जाना, ठीक है। तो ये जो शख्स आया था वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से आते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चित लटा देते हैं, आपका दिल निकालते हैं। एक्चुअली जो 4 इयर्स की एज होती है, जब बच्चा 1 ईयर का होता है तो वो कम्प्लीटली माँ के ऊपर डिपेंड रहता है। 2 इयर्स थोड़ी थोड़ी एक्टिविटी करने लगता है, 3 इयर्स थोड़ी थोड़ी बातें करने लगता है, 4 इयर्स में बच्चे थोड़े बहुत शरारती हो जाते हैं, खास करके बॉयज। तो ये वो एज थी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को बाहर निकाला गया, जन्नत के बर्तन में उसको रखा गया और जमजम के पानी से धोकर खून का जो लूथड़ा था उसको निकाल दिया और दिल को वापस अपने जगह पर रख के सिल दिया गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन से ही एकदम डिसेंट और इनोसेंट थे, उनके अंदर कोई शैतानी वसवसे, या फिर हमारे अंदर होता ना कि कोई खामोश भी बैठा है तो उसको छेड़ूं, मेरा भाई नॉर्मल खेल रहा है उसको परेशान करूं, मेरी बहन नॉर्मली बैठी हुई है क्या करूं क्या नहीं करूं, उसके जाकर हम बाल खींचते हैं या फिर उसको जानबूझ के मारते हैं। ये वसवसे हमारे अंदर आते होते हैं, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम के अंदर ऐसा कोई वसवसा नहीं पाया गया था। तो अब 4 साल की उम्र में दाई हलीमा क्या करती हैं, बीबी आमिना को उनका बेटा वापस लौटा देती हैं, ठीक है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए और 4 साल तक दाई हलीमा के पास रहे। अब रह रहे हैं अपनी माँ आमिना के साथ, और अब आपकी उम्र है 6 साल, ठीक है, 2 साल हो गए, 6 साल के होते हैं। जब आप 6 साल के होते हैं तो आमिना अब्दुल मुत्तलिब से कहती हैं कि मैं अपने मायके जाना चाहती हूँ, मैं कुछ दिन मदीना जाना चाहती हूँ। तो अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि हाँ हो आओ, बहुत सालों से तुम गई भी नहीं हो, तो अपने माँ के घर चली जाओ, कुछ दिन रह के आ जाना, तुम्हारा भी माइंड चेंज हो जाएगा। तो बीबी आमिना जो है जाने की तैयारी करती हैं और निकलती हैं। 1 मिनट रुको। तो अब बीबी आमिना अपने साथ एक बांधी को लेती हैं और नबी अलैहिस्सलाम को लेती हैं और मदीना चली जाती हैं। मदीना कुछ दिन रहती हैं और वापसी का वक्त आता है। जब वापसी का वक्त होता है तो बीबी आमिना खड़ी हो जाती हैं एक मकाम पर, रिटर्न आ रहे होते हैं वापस मक्का कुछ दिन रह के, तो एक मकाम पर खड़ी हो जाती है और वो मकाम था अब्बा का मकाम, ठीक है। यहाँ पर अब्दुल्लाह की कब्र थी। बीबी आमिना किसी गहरी सोच में थी, पता नहीं क्या सोच रही थी और बस रोए जा रही थी। हो सकता है कि बीबी आमिना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर अब्दुल्ला की कब्र पे खड़ी थी और ये कह रही हो कि देखो तुमने कहा था कि तुम आओगे लेकिन तुम लौट के कभी नहीं आए, मैं ही आज तुम्हारे बच्चे को लेकर आई हूँ, इस तरीके से कुछ कह रही थी, दिल में कुछ सोच रही थी। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं छोटा सा बच्चा था, तकरीबन 6 साल का, और मुझे ज़्यादा समझ नहीं थी। हम यहाँ इस मकाम पर, अब्बा के मकाम पर, मेरी वालिदा के साथ में रुका हुआ था और मेरी वालिदा किसी गहरी सोच में डूब गई थी और सोचते सोचते बहुत ज़्यादा रोने लगी। मुझे नहीं पता मेरी अम्मी को क्या हो रहा था, लेकिन उनको देखकर मैं भी बहुत ज़्यादा रोने लगा, ठीक है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं अपने बचपन का वाक़या। तो इतना ज़्यादा रोती है कि अब इनकी भी तबीयत जो है बिगड़ने लगती है और रास्ते में ही आमिना का भी इंतकाल हो जाता है, ठीक है। इनको भी यहाँ अब्बा के मकाम में ही दफनाया गया, ठीक है। तो पहले पैदा होने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बू गुजर गए, पैदा होने के बाद 4 इयर्स दाई हलीमा के साथ रहे, 6 इयर्स के थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी भी गुजर गई। तो अब उनके पास ना अम्मी है ना अब्बू है, एंड आपकी एज कितनी है, ओनली 6 इयर्स,
जैसे फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा होता है उतनी एज। तो यहाँ पर अब इनके वापसी के दिन थे। अब्दुल मुत्तलिब जो हैं वो मक्का में इनकी राह देख रहे थे। रोज़ाना एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जाते और देखते कि मेरा बहू और मेरा पोता वापस आ रहे हैं क्या। तो देखते हैं कि ऊँट आ रहे हैं, खुश हो जाते हैं कि बच्चा और बहू वापस आ गई। अब क्योंकि अब्दुल्ला इनका सबसे प्यारा बेटा था और अब्दुल्ला तो दुनिया में नहीं रहा, तो इनका जो पोता था वो बहुत ज़्यादा प्यारा था इनको, तो बहुत दिनों से इनका वेट कर रहे होते हैं। तो जैसे जैसे ऊँट करीब आता है तो इनको महसूस होता है कि ऊँट पर सिर्फ 2 लोग सवार हैं। 3 गए तो 3 को आना चाहिए था, 2 क्यों आ रहे हैं, परेशान हो जाते हैं। फिर सोचते हैं कि कहीं ये कोई और तो नहीं, लेकिन जैसे जैसे ये लोग नज़दीक आते हैं तो देखते हैं कि वाकई मेरा पोता है और बांदी है। और अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि तुम अकेली क्यों आई हो, ठीक है, उम्मे आयमन या उम्मे बरीरा कुछ इनका नाम होता है। तो कहते हैं कि तुम अकेली क्यों आई हो, आमिना कहाँ है, आमिना तुम्हारे साथ क्यों नहीं आई। तो कोई जवाब नहीं देती, एकदम खामोश हो जाती हैं। और अब्दुल मुत्तलिब जो है एकदम तड़प जाते हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, वो कहाँ गई आमिना, तुम अकेली क्यों आई हो। लेकिन बांदी कुछ नहीं कह रही, बच्चे के सर पे हाथ रखे और ज़ारो कतार रोने लगती। उम्मे ऐमन नाम था बांदी का, तो वो ज़ारो कतार रोने लगती हैं। तो अब्दुल मुत्तलिब और परेशान होते हैं, कहते हैं कि उम्मे ऐमन जवाब दो, क्यों रो रही हो, मेरी बहू कहाँ है। तो वो कहती हैं कि पैदा होने से पहले इस बच्चे का बाप चला गया, पैदा होने के बाद इसकी माँ चली गई, अब ये बच्चा पूरा का पूरा यतीम हो गया, और रोने लगती है। अब्दुल मुत्तलिब को ये सुनना था कि बच्चे को मतलब पोते को सीने से लगा लेते हैं, बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। हम सोच सकते हैं ना कि छोटा सा बच्चा, खुद को इमेजिन करो, छोटे से है हम, पैदा होने से पहले हमने अब्बू की शक्ल ही नहीं देखी, और पैदा हो गए, दुनिया में आ गए, माँ के साथ सिर्फ 2 साल का वक्त हमने गुजारा है, और 2 साल के बाद अगर माँ भी दुनिया से चली जाए तो बच्चा इस पूरी दुनिया में अकेला क्या करेगा। बिकॉज पेरेंट्स होते हैं तो हम हैं, विदाउट पेरेंट्स हमारा कोई मकाम नहीं। एक बात हमेशा याद रखो, जब तक हमारे माँ बाप होते हैं तब तक हमारे ऊपर एक समझो एक सेफ्टी का सहारा है, एक छत है। लेकिन जैसे ही माँ बाप दुनिया से चले जाते हैं तो तब दुनिया हमें बहुत जिल्लत की निगाहों से देखती है, बहुत ही ज़्यादा बुरी नज़रों से हमें देखती है। किस लिए? क्योंकि अब इन्हें पूछने वाला तो कोई है ही नहीं, और हर कोई हमारा बाप बनने की कोशिश करता है, हर कोई हमारी माँ बनने की कोशिश करती है। दुनिया बहुत जालिम होती है। आज लोग मीठी मीठी बातें करेंगे, तुम कभी कभार ऐसा भी होता है कि माँ बाप के खिलाफ ही तुम लोगों को भड़काएंगे, क्या तुम्हारी अम्मी कितनी स्ट्रिक्ट है, मेरी अम्मी तो एकदम कूल है, तुम्हारे अब्बू कितने कंडीशंस रखते हैं, मेरे अब्बू तो एकदम मेरा फ्रेंड के जैसा रहते हैं, या फिर कुछ और बोलकर तुम्हें बहकाएंगे, तुम्हारे पेरेंट्स के खिलाफ तुम्हारे कान भरेंगे। अब तुम्हारी एज ऐसी होती है कि तुम्हें ये बातें अच्छी लगने लगती हैं और तुम्हें वाकई यूँ महसूस होने लगता है कि हाँ यार ये तो सही कह रहा है, मेरे पेरेंट्स तो ऐसा ही करते हैं मेरे साथ, इसके पेरेंट्स कितने अच्छे हैं, ये कितनी आज़ाद लाइफ जीता है। तो ये वसवसे दूसरे हमारे अंदर डालते हैं। लेकिन याद रखो, पेरेंट्स हैं तो आप लोग हैं, पेरेंट्स की कदर करना जब तक के वो हैं। वो बाहर बैठे तो उनके साथ बैठा करो। ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स एक रूम में हैं, आप लोग एक रूम में वीडियो गेम्स खेलते, अपनी मस्ती करते। माँ बाप के साथ बैठकर थोड़ा टाइम बिताना भी ज़रूरी है, उनको अकेला नहीं करना। वरना बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास पेरेंट्स नहीं हैं, जिन्होंने कभी पेरेंट्स को देखा ही नहीं है। ज़रा कभी उनसे मुलाकात हो ऐसे बच्चों से तो पूछना उनकी ज़िंदगी कितनी मुश्किल है, या कि कभी मौका मिले वेकेशन वगैरह में तो किसी यतीम खाने जाकर आना। मैं तो ये सजेस्ट करूँगी आप लोगों को कि अगर आपके यहाँ कोई ऑर्फनेज हो, कोई यतीम खाना हो, तो कभी कभार जाया करो वहाँ पर। या फिर आपका जिस दिन बर्थडे होता है, इंस्टेड ऑफ बर्थडे पार्टी रखना, केक कट करना, ये सारे गलत काम करने से अच्छा है वही पैसा ना कुछ खाने पीने की चीज़ें लेकर उस यतीम खाने जाकर उन बच्चों को खिला कर आओ थोड़ा, और उनके साथ बैठ कर खाओ, उनके सर पर कभी हाथ फेरो, आपके दिल नरम हो जाएंगे। ठीक है, कभी कभार होता है ना कि हमारा नमाज़ पढ़ने दिल नहीं लगता, दुआ मांग रहे तो आंखों में आंसू नहीं आते, ये हमारे दिल के मुर्दा होने की निशानी, मतलब हमारे अंदर की इंसानियत ख़त्म हो गई है। तो जब हम किसी यतीम बच्चे के सर पे हाथ फेरते हैं ना तो दिल नरम हो जाते हैं। और ये हदीस में आता है कि अगर किसी का दिल पत्थर है तो यतीम बच्चों के सर पे हाथ फेरा करे, अल्लाह उसका दिल नरम कर देता है।
तो कभी मौका मिले ना तो जा कर आओ, मुलाकात करके आओ, देखो कि उनकी ज़िंदगी कितनी मुश्किल है। तो अब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी भी ऐसी हो गई थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा ने बहुत प्यार से, बहुत मोहब्बत से आपकी परवरिश की, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपका ख्याल रखा। तो अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दादा अब्दुल मुत्तलिब के साथ 8 साल रहे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 साल के थे तो तब अब्दुल मुत्तलिब की एज आई थिंक सो 80 प्लस ही थी, 85 या उससे ज़्यादा। अब बूढ़े हो चुके थे और इनको अब डाउट आ रहा था कि मेरी ज़िंदगी मैं अब ज़्यादा दिन नहीं आऊँगा, मेरी तबीयत बिगड़ती जा रही है। अब इनको अपने सब बेटों में से, बचे थे 9 बेटे, 9 बेटों में से किसी एक पर भी कंप्लीटली भरोसा नहीं था कि मेरे बाद ये मेरे पोते का ख्याल रखेंगे। लेकिन एक बेटे पर भरोसा था जिनका नाम है अबू तालिब, ठीक है। तो अबू तालिब को बुलाते हैं और कहते हैं कि अबू तालिब देखो, मुझे लगता है कि मैं इस बीमारी से नहीं उठूँगा, यानी मैं बीमार हो गया हूँ, बूढ़ा हो गया हूँ और मेरे दिल को लगता है कि अब मैं ज़्यादा दिन नहीं आऊँगा। तो इसके लिए मुझे मेरे पोते की फ़िक्र खाई जा रही है, मुझे उसका ख्याल आता है कि मेरे बाद मेरे पोते का क्या होगा, तो तुम इसको अपनी किफ़ालत में ले लेना, ठीक है। तो अबू तालिब के हवाले कर दिया और कुछ ही दिनों में अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हो गया। कुछ किताबों में आता है कि इनकी एज 82 थी, कुछ में आता है कि 85 थी। तो इंतकाल होने के बाद मक्का के कब्रिस्तान में, जिसका नाम हजून है, ठीक है, हजून नाम एक कब्रिस्तान में अब्दुल मुत्तलिब को जो है वो दफन किया गया, ठीक है। तो अब इनकी किफ़ालत किसने की? आपके चचा ने। तो देखो कितनी टफ लाइफ है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि पैदा होने से पहले अब्बू नहीं है, पैदा हुए 4 ईयर्स अम्मी से दूर रहे, सिर्फ 2 ईयर्स अपनी अम्मी के साथ रहे थे कि अम्मी का इंतकाल हो गया। फिर उसके बाद दादा ख्याल रख रहे थे, सिर्फ 2 ईयर्स दादा के साथ रहे थे, 8 ईयर्स के थे कि दादा का भी इंतकाल हो गया। अब रहने लगे अपने चाचा के साथ, उनका नाम था अबू तालिब। अबू तालिब हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अब्बू हैं, ठीक है। अबू तालिब किसके? हज़रत अली के वालिद हैं। हज़रत अली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचेरे भाई हैं। तो अब ये अपनी चाचा के साथ रहने लगे। अबू तालिब ने बहुत प्यार से, मतलब हज़रत अली से भी ज़्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत की, उनका ख्याल किया। जैसा अपने वालिद से वादा किया था वैसा ही उनका ख्याल रखा, हर वो लाड़ प्यार सब कुछ दिया। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नॉर्मल बच्चों की तरह कभी अबू तालिब को तंग नहीं करते थे कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो करना है, मुझे यहाँ जाना है। कभी आपने गाली नहीं दी, कभी आपने किसी से बेअदबी से बात नहीं की, कभी आपने किसी को धक्का तक नहीं मारा। इतने काम, इतने नरम मिजाज के आप बचपन ही से थे कि आपने अपनी ज़ात से किसी को भी तकलीफ़ नहीं दी। हमारे बच्चे क्या करते हैं, किसी ने एक धक्का दिया तो उसको 2 धक्के देकर आएंगे, किसी ने हमारा टॉय तोड़ा तो उसके हम सब टॉयज़ तोड़ कर आएंगे। हम किसी के घर जाते हैं तो बेचारों का हम घर में तबाही मचा के रख देते हैं। हम किसी के घर जा रहे हैं, डायरेक्टली उनके कबर्ड्स खोल रहे हैं, उनके ड्रॉर्स खोल रहे हैं, उनका फ्रिज खोल रहे हैं, फ्रिज में क्या रखा है देख रहे हैं। बहुत बुरी आदत है, ठीक है। आप चाहे CBSE सिलेबस पढ़ लो या ICSE पढ़ लो या कैम्ब्रिज पढ़ लो या ऑक्सफोर्ड पढ़ लो, ये चीज़ आपके अंदर है ना तो आप बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हो। किसी के घर जाओ तो तमीज़ के साथ पेश आओ, किसी की प्राइवेसी में बिल्कुल दखल नहीं देना, किसी की चीज़ों में हाथ नहीं डालना, किसी के कबर्ड्स नहीं खोलना, किसी के ड्रॉर्स नहीं खोलना, उन्होंने फ्रिज में क्या रखा है ये नहीं देखना। जिसके घर गए हो उनके ही बच्चे के टॉयज़ लेकर तोड़ कर आना, उनकी चीज़ें ख़राब कर देना, उनको कोई ऐसा नुकसान कर देना कि वो परेशान हो जाए और सोचने लगे कि कब जाएगा ये बच्चा। तो अगर आप बड़ी से बड़ी स्कूल में पढ़ लो, ये चीज़ें आपके अंदर है, तो फिर आप मेरे हिसाब से एजुकेटेड नहीं हो। तो एजुकेटेड कब बोलेंगे आपको? जब आपके अंदर सलीका आएगा। और ये सलीका नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास था। उन्होंने कभी किसी को धक्का नहीं दिया, किसी से ज़ोर आवाज़ में बात नहीं की, अदब से पेश आते थे हर एक के साथ, ठीक है। कोई भी बुरी आदत आपके अंदर नहीं थी, कोई भी छोटी से छोटी 0.01% भी आपके अंदर कोई ऐसी आदत नहीं थी जो नॉर्मल बच्चों में हमें देखने को मिलती हैं, ओके। और ऐसा भी नहीं था कि ऐसी आदत नहीं थी मतलब आप एकदम एक्टिव नहीं होंगे, एकदम लेज़ी होंगे, नहीं, आप एक्टिव भी थे, आप एकदम जोश वाले भी थे, लेकिन
तमीज़ और तहज़ीब वाले थे। तमीज़ और तहज़ीब होना अलग चीज़ है, लेज़ीनेस होना अलग चीज़ है। ज़रूरी नहीं कि आप बंदर की तरह नाच रहे हो तो ही आप एक्टिव हो, नहीं। जब आप हर जगह उस जगह को जानकर समझकर रहते हो तो तब कहलाते हैं कि आप तमीज़ वाले बच्चे हो। आप अपने घर में जो मर्ज़ी करो, लेकिन दूसरों के घर में जब जाते हो तो तमीज़ से रहो, ताकि वो लोग पीछे भी आपकी तारीफ़ करें। आप स्कूल में जाओ, तमीज़ से रहो, ट्यूशन जाओ, तमीज़ से रहो, जहाँ कहीं जाओ अपना एक एग्जाम्पल छोड़ के आओ वहाँ पे कि कितना अच्छा बच्चा है। लेकिन हम क्या करते हैं, कंप्लीटली इसका उल्टा। हम कहीं पिकनिक्स के लिए जा रहे होते हैं, चिप्स खाते हैं, बिस्किट खाते हैं, चॉकलेट्स खाते हैं, रैपर्स रोड पे फेंक रहे होते हैं। तो ये हमारी क्या है, बदतमीज़ी है। हम गार्डन्स में जाते हैं, वहाँ पे कचरा करके आते हैं, ये हमारी बदतमीज़ी है। हाँ, हम रास्ते पर आने जाने वालों को कोई नाम लेकर पुकारते हैं, ये हमारी बदतमीज़ी है। जानबूझकर कुछ बच्चों की आदत तो ये होती है, अभी रिसेंटली हमारे गली में बच्चों को मैंने डांटा था कि वहाँ से गाड़ी आ रही थी, अंकल स्टैंड 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 नहीं है उनका, लेकिन जानबूझकर। अब चलाने वाला स्टैंड देखने जाकर इम्बैलेंस, 2 लोग गिर गए सिर्फ एक इनके मजाक की वजह से। तो बच्चे ऐसी हरकतें करते हैं। तो ये चीज़ें क्या है, बहुत बुरी चीज़ें हैं। और ऐसी कोई भी चीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर रहती, किसी के डोर बजाना, भाग जाना, बेल बजाना, भाग जाना, या कंटिन्यूसली। सबसे मेन चीज़ आपके अंदर ये आदत होनी चाहिए कि किसी का दरवाज़ा बजाओ तो किस तरीके से बजाओ, ये आपकी बेसिक जो तरबियत है ये है। ऐसी सारी बारीक बारीक बातें ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर थी। मैं जब अराउंड 5 ईयर्स यूकेजी में थी मैं, और सुबह मेरे दादी माँ के साथ मैं वॉक करने के लिए जाती थी, तो दादी ने कोई चॉकलेट या कुछ दिलाया था मुझे। अब मैं मेरी बेस्ट फ्रेंड को देना चाहती थी। इट वॉज मॉर्निंग 7 o'clock, 7 बज रहे थे, 7 साढ़े 7 ये वक्त होगा। तो मैं उसके घर में उसका नाम, घर के सामने उनके गेट के पास उसका नाम पुकारते हुए खड़ी रही बहुत देर तक। मेरे दादी घर चले गए थे, लेकिन दादी बाहर आकर खड़े रहे और मुझे बस उन्होंने देखा। उनके देखने पर ही मैं डर के अब घर आ गई। मेरी दादी ने मुझे नील डाउन कराया। 10:30 तक मैं नील डाउन थी। 10:30 मुझे याद है, वो नील डाउन करने का टाइम याद नहीं, लेकिन उतनी देर मैंने नील डाउन किया ना, मुझे अब तक याद है। फिर मेरे दादी ने पूछा, पैर दर्द हो रहे हैं? मैंने बोला हाँ। तो उन्होंने पता, मालूम है तुझे मैंने ऐसे क्यों पनिशमेंट दी है? मैंने पूछा नहीं, क्यों दी है? तो दादी कहती हैं कि किसी के भी घर जाओ, एक बार दरवाज़ा बजाओ, थोड़ी देर रुको, दूसरी बार बजाओ, थोड़ी देर रुको, तीसरी बार बजाओ, तीसरी बार भी अगर कोई डोर ना खोले तो पलट कर वापस आ जाओ। रुक रुक कर 3 बार दरवाज़ा बजाना है, कंटिन्यूसली किसी का डोर बजाते नहीं खड़े रहना। अगर किसी को पुकारो, एक बार थोड़ी देर पॉज, दूसरी बार पॉज, तीसरी बार, फिर वापस आ जाओ अगर कोई डोर नहीं खोल रहा। किसी के भी घर के सामने कंटिन्यूसली पुकारते या डोर बजाते हुए खड़े रहना, ये तमीज़ की बात नहीं होती, वो तब की बात है। आज भी अगर मैं किसी का डोर बजाऊँ ना, मुझे उनकी बात याद आती है। ठीक है, तो ऐसी बारीक बारीक चीज़ें जो हमारे अंदर तमीज़ तहजीब लाती, ये चीज़ें अपने अंदर पहले लाओ। ये नहीं कि मेरा बच्चा कितना अच्छा फ्लुएंटली इंग्लिश बोलता है, मैथ्स में कितना होशियार है, इंग्लिश में कैसा है, मेरा बच्चा तो जो हमारी नॉर्मल बेलगाम की लैंग्वेज है ऐसी बात नहीं करता। तो है ना, ये ना वो ना करने से बेटर आप लोग ये सीखो कि किस तरीके से रहना है। ठीक है, ये आपकी तमीज़ और तहज़ीब की निशानी है। तो ऐसी सारी बातें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर थी। आप कभी बेवजह ज़िद नहीं करते थे, आप कभी बेवजह किसी को परेशान नहीं करते थे, किसी की चीज़ को नुकसान नहीं पहुंचाते थे। कोई अपने से बड़ी उम्र वाला दिखा तो उनकी मदद करते थे, लाइक उनका सामान उठाना, उनको कहीं उनका सामान कहीं पहुंचाना हो तो पहुंचा देना। तो इतना रिस्पेक्टफुल वे में वो हर एक से मिलते थे कि मक्का का कोई भी ऐसा इंसान नहीं था जो आपको झूठा बोलता हो, बदमाश कहता हो, बदतमीज़ कहता हो, कोई भी नहीं था। हर कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचपन ही से सादिक और अमीन कहते थे। सादिक यानी कि सच्चा, अमीन यानी कि अमानतदार। बताओ हम में से कौन ऐसा है जिनको बचपन ही से ऐसा कोई लक़ब मिला हो? हमें क्या बोलेंगे? उसका बच्चा वो इतना शरारती। ये हमें ये टाइटल्स मिलते हैं, लेकिन ऐसा कोई टाइटल हमें नहीं मिलता। तो क्योंकि हम नबी अलैहिस्सलाम के उम्मती हैं, ऐसे टाइटल्स कमाने की कोशिश करना। अब जब हम सीरत पढ़ रहे हैं ना, तो आपको एक एक पॉइंट अपने लाइफ में लाने की कोशिश करना, बिकॉज आपकी ज़िंदगी से ही हम सीखेंगे कि हमारी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। ओके, तो यहाँ तक आज के लिए काफ़ी है। नेक्स्ट सैटरडे हम देखेंगे कि अबू तालिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश कैसे की,
फिर मक्का में क्या क्या हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरीके से रहते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 12 साल तक की उम्र का पूरा हम अब स्टडी करेंगे नेक्स्ट सैटरडे। ओके, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।